आज की वीडियो में हम यूरिन से संबंधित सभी टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टर्म्स या फिर नाम आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यूरिन ना आना, या फिर यूरिन ज़्यादा आना, या फिर यूरिन में ग्लूकोज आना। तो इस तरह की टर्म्स आपको कहीं भी दिखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी पहली टर्म है एन्यूरिया। इसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ यूरिन या फिर पेशाब का ना होना। तो जब भी किसी को 12 घंटे तक पेशाब नहीं होता है तो उसे हम एन्यूरिया कहते हैं, या फिर आपको ये नाम कहीं भी या किसी रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? तो मेनली इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है किडनी स्टॉप प्रोड्यूसिंग यूरिन, यानी कि या तो आपकी जो किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। नंबर 2, ब्लॉकेज इन आउटफ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी किडनी का डायग्राम है, ये दोनों हमारी किडनी है। तो किडनी में क्या होता है? किडनी में यूरिन या फिर पेशाब बनता है। ये पेशाब यहाँ से इस रास्ते से, इसे हम कहते हैं यूरेटर या फिर पेशाब की नली। तो इस नली से यहाँ पर इस थैली में आ जाता है, जिसे कि हम कहते हैं ब्लैडर या फिर पेशाब की थैली। तो इस थैली के बाद यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, जिसे कि हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो जब भी किडनी से लेकर इस ब्लैडर के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई रुकावट हो जाती है, तो उसके कारण जो हमारा पेशाब है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये भी एन्यूरिया का एक कारण हो सकता है। और हमारा पहला कारण था किडनी स्टॉप प्रोड्यूसिंग यूरिन, यानी कि जो किडनी में यूरिन बनना चाहिए किसी कारण से वो नहीं बन रहा है, तो भी हमें एन्यूरिया या फिर हमें पेशाब ना आने की समस्या हो सकती है। अगली टर्म है यहाँ पर डाययूरेसिस, जिसे कि हम पोलीयूरिया भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा यूरिन का आउटपुट होता है या फिर जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमें बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसके क्या क्या कारण होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमने इसके 3 कारण लिए हैं। पहला कारण है डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो जब भी किसी को डायबिटीज़ या फिर शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसे बार बार पेशाब का पास करने के लिए जाना पड़ता है। नंबर 2, किडनी डिसीज़। यदि आपको कोई किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो भी आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ सकता है। और नंबर 3 है मेडिकेशंस, यानी कि कुछ ऐसी दवाएं होती है जिन्हें लेने से आपको बार बार पेशाब पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली टर्म है डायसूरिया। तो जहाँ भी आपको डिस देखने को मिलता है, यानी कि DYS देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है पेनफुल। तो यहाँ पर है पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि आपको पेशाब करते समय दर्द होता है। तो ऐसा कब कब होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि UTI या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर ब्लैडर स्टोन, यानी कि पेशाब की थैली में पथरी हो जाना, या फिर पेशाब की नली में पथरी फंस जाना, जिससे पेशाब करते समय आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और प्रोस्टेट इन्फेक्शन, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाना। तो ये सभी ऐसे कारण हैं जिसमें पेशाब पास करते समय दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमारी अगली टर्म है एन्यूरेसिस। इसका मतलब होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, यानी कि बिना इच्छा के पेशाब हो जाना। इसे हम बैड वेटिंग भी कहते हैं, जिसमें बच्चे सोते सोते पेशाब कर देते हैं। तो इसमें हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिल पाता। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, देखिए बैड वेटिंग है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली जब फुल हो जाती है तो उस समय भी जो हमारा ब्रेन है उससे कोई सिग्नल नहीं मिलता, जिससे जो यूरिन है वो खुद से पास हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बियॉन्ड बैड वेटिंग, यानी कि जिन लोगों को बैड वेटिंग या फिर एनोरेसिस नहीं होता, तो जब उनका जो पेशाब की थैली है वो फुल हो जाती है तो उनके ब्रेन से सिग्नल मिलता है, जिससे वो पेशाब करने के लिए जाते हैं। यानी कि मेन रोल इसमें हमारे माइंड का होता है। इसके अलावा इसके क्या क्या कारण होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। 60% प्रेजेंट इन बॉयज़, यानी कि 60% बॉयज़ में ये देखने को मिलता है। 40% फैमिली हिस्ट्री, यानी कि ऐसे फैमिली जिसमें पहले किसी को ऐसा हुआ हो तो उनके आगे पीढ़ियों में या बच्चों को ऐसा देखने को मिल सकता है। डिले मैचुरेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, यदि ये देर से डेवलप होता है तो ऐसे बच्चों में एनोरेसिस या फिर बैड वेटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि यदि सही से नींद नहीं आती है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि यदि लंबे समय तक कब्ज बना रहता है तो भी ऐसा हो सकता है। UTI, यानी कि पेशाब की नली का इन्फेक्शन। डिक्रीज ADH लेवल, तो एक हार्मोन होता है, यदि उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि पैदा होते समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है, जैसे कि ब्लैडर साइज स्मॉल, यानी कि जो पेशाब की थैली है उसका साइज़ यदि छोटा होता है तो तब भी ऐसा हो सकता है। और ओवर रिएक्टिव ब्लैडर, यानी कि यदि पेशाब की नली ज़्यादा काम कर रही है या ज़्यादा रिएक्ट कर रही है तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली टर्म है ग्लूकोसूरिया, मीन्स पेशाब में
ग्लूकोज का या फिर शुगर का पाया जाना, तो ये भी बहुत ही कॉमन है, अक्सर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो इसका पहला कारण है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ या फिर शुगर की प्रॉब्लम होती है और उनकी शुगर काफ़ी बढ़ जाती है, तो उनके पेशाब में भी शुगर आने लगती है, जिसे कि हम ग्लूकोसूरिया बोल देते हैं। नंबर 2, डाइट। तो कई बार हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, तो उससे भी हमारे पेशाब में शुगर आ जाती है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है रीनल ग्लूकोसूरिया, और प्रेगनेंसी में भी जो जीएफआर होता है वो बढ़ जाता है, तो इस समय भी हमें ग्लूकोसूरिया देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें हमें पेशाब में ग्लूकोज देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है पेशाब में खून का या फिर ब्लड का आना। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो मेनली इसके 4 कारण होते हैं। पहला कारण है इसका किडनी स्टोन, यानी कि जब भी हमें गुर्दे में पथरी होती है तो उस समय हमारे पेशाब में खून आ सकता है। नंबर 2, यूटीआई या फिर पेशाब की नली में इन्फेक्शन, तो ऐसे में भी हमें देखने को मिल सकता है। किडनी ट्यूमर, यदि किडनी में कोई ट्यूमर या फिर कैंसर हो जाता है तो भी पेशाब में खून आ सकता है। या फिर प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि पेशाब की नली के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसकी हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, तो जब भी इसमें कैंसर हो जाता है तो भी आपके यूरिन में ब्लड दिखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा यानी कि चोट लग जाना, विगोरस एक्सरसाइज यानी कि आप बहुत ज़्यादा या बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज कर लेते हैं, वायरल इलनेस सच एज हेपेटाइटिस, ब्लैडर और किडनी कैंसर, सिकल सेल डिसीज़, हीमोफीलिया, तो ये सभी ऐसे कारण हैं जिसमें देखने को मिल सकता है। और फीमेल में 2 ऐसे कारण होते हैं, पहला होता है मेंस्ट्रुएशन और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस। तो इन दोनों रीज़न में फीमेल में जो है ब्लड देखने को मिल सकता है। और मेल में बहुत ही कॉमन है एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि यदि उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बढ़ जाती है तो भी उनमें ब्लड आ सकता है। तो यहाँ पर हमने यूरिन से संबंधित सभी ऐसे टर्म्स के बारे में बात की है जो कि आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।